नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद एसपी स्वामी पर, जहां पर आपको हर दिन हाई कोर्ट, एसएससी इत्यादि विभागों हेतु समय पर डिक्टेशन उपलब्ध करवाया जाता है। दोस्तों, आज का यह डिक्टेशन 60 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होने से पहले इस डिक्टेशन के कुछ महत्वपूर्ण आउटलाइन जो आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, मैं इन आउटलाइन को डिक्टेट करूंगा और आप मेरे साथ इन आउटलाइन को दोहराएंगे। आज के आउटलाइन स्टार्ट होंगे 2 सेकंड बाद। स्टार्ट। लोकप्रिय। लोक कै बनाकर के कै को प्र से काटा गया है। लोकतंत्र। लोक और त्र इन दोनों को एक साथ मिलाकर लिखा गया है। समर्थक। स को थ कै से काटा गया है। अंतरराष्ट्रीय। ए रै को बनाकर के उन दोनों के बीच में एक छोटा डॉट लगाया गया है। कार्यवाही। कै को वाई से काटा गया है। इंटरनेट। इंटर को न से काटा गया है। लोकप्रियता। लोक कै को पै तय से काट करके आ की मात्रा लगाई गई है। राष्ट्रवादी। रा बनाकर के वादी बनाया गया है। बहुसंख्यक। बहु बनाकर के है को सह से काटा गया है। संशोधन। सह को ध न से काटा गया है। दोस्तों, ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण आउटलाइन। आज का डिक्टेशन 60 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। संकेत तो पहले से मिलने शुरू हो गए थे, फिर भी सोमवार तड़के 3 बजे भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में तीसरी बार सैनिक शासन लागू हो जाने की खबर ने चौंका दिया। नवंबर में हुए आम चुनाव में जीत हासिल करने वाली लोकप्रिय नेता आंग सान सू की और उनकी पार्टी नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी NLD के अध्यक्ष विन मिंट को हिरासत में ले लिया गया। सेना शहरों में मार्च कर रही है। टेलीफोन और इंटरनेट सेवाएं बाधित हैं। समझा जा सकता है कि लोकतंत्र के अन्य समर्थकों का क्या हुआ होगा। चुनाव में NLD ने फिर अपनी लोकप्रियता साबित कर दी थी और चीन समर्थक समझे जा रहे विपक्ष को हार मिली थी। इसके बाद से ही विपक्ष चुनाव में धांधली का आरोप लगा रहा था, जिसने सेना को मौका दे दिया। हालांकि चुनाव कराने और निर्वाचित दल को सत्ता सौंपने के बावजूद म्यांमार में पूरी तरह लोकतंत्र आ गया था, ऐसा कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि सेना का राजनीतिक दखल समाप्त नहीं हुआ था। सेना ने संविधान में ऐसे संशोधन करा लिए हैं जिससे संसद की 25% सीटों पर
उसका आरक्षण है। इस व्यवस्था को बदलने के लिए भी वहाँ की संसद में 75% सदस्यों की सहमति जरूरी होगी। न सिर्फ विदेश मामलों में बल्कि घरेलू मुद्दों पर भी सेना का हस्तक्षेप बरकरार है। इसके बावजूद सू की लगातार बढ़ती लोकप्रियता के कारण सेना प्रमुख मिन आंग लाइंग पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे। चुनाव के दौरान सेना के भ्रष्टाचार को उजागर करने का वादा करके सू की ने सीनियर जनरल लाइंग को एक तरह से चुनौती दे दी थी। नतीजा यह हुआ कि चुनाव के बाद सेना सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति और चुनाव आयुक्त के खिलाफ धांधली की शिकायत दर्ज करा चुकी है। उसके बाद से ही आशंका जताई जा रही थी कि फिर सैन्य शासन शुरू हो सकता है। म्यांमार में आगे क्या होगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि सू की को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का पहले जैसा समर्थन शायद ही हासिल हो पाए। रोहिंग्या मुस्लिमों पर चीन के अत्याचार के मामले में उनका रुख चीन समर्थक माना जाता है, जिसने म्यांमार की राष्ट्रवादी बहुसंख्यक बौद्ध आबादी के बीच उनकी लोकप्रियता भले ही बढ़ा दी हो, पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में उनका कद घटा ही है। सू की के हालिया रवैये ने भारत सहित कई मित्र देशों को उलझन में डाल रखा है। हालांकि लोकतंत्र को कुचलने की किसी कार्रवाई को बेहतर तो नहीं ही माना जा सकता। समाप्त।